फोकस करिएगा, हम लोग चैप्टर करें कैपिटल रिडक्शन। सुनिए कैपिटल रिडक्शन क्या होता है, अच्छे से सुनिएगा। कैपिटल रिडक्शन को हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इसके ऑप्शन में एक चैप्टर रहेगा अमलगामेशन, या तो इस चैप्टर का आप क्वेश्चन बनाइए या तो अमलगामेशन का बनाइए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 15 मार्क का कंफर्म चैप्टर है। मैं दोनों पढ़ाऊंगा ताकि आपको कौन सा इजी लगे वो हमको थोड़ी पता है। एग्जाम में जो आपको इजी लगेगा वो बना दीजिएगा, इसीलिए दोनों पढ़ाई होगा। समझे? किसका बात करें? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन का मतलब क्या होता है? कैपिटल रिडक्शन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल व्हाइल कंपनी पासेस बैड टाइम। जब कंपनी का बुरा वक्त चल रहा है तो कंपनी इस स्कीम को उठाता है जिसे हम लोग कैपिटल रिडक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए खराब समय चल रहा है, लॉस पे लॉस चल रहा है कंपनी को, तो कंपनी इस स्कीम को अडॉप्ट कर सकता है, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन माने पूंजी को कम कर देगा। आपको हम बता दें कि सही बिजनेसमैन कभी भी कैपिटल को लॉस नहीं करता है। जिसका पूंजी लिया भले लॉस हो रहा है लेकिन पूंजी को बचा के रखता है। समझे क्या बोले? मान लीजिए ये लोग शेयर होल्डर है और ये भाई साहब का कैपिटल मान लीजिए 10 लाख का है, उनका मान लीजिए डिबेंचर है, डिबेंचर मान लीजिए 8 लाख का है। समझ रहे हैं? इनका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख का है। अब कंपनी का बुरा दौर चल रहा है, तो बुरा दौर चल रहा है तो कंपनी बंद हो जाएगा। अगर सही नहीं किया जाए तो कंपनी क्या हो जाएगा? तो ये लोग को बुला करके पूछा जाएगा कि भाई लॉस तो हो रहा है, हम लोग चाहते हैं आपके पूंजी को कम कर देना, कि 10 लाख आपका पूंजी है, हम लोग आपके पूंजी को घटा के 4 लाख कर दे रहे हैं। वहाँ से कितना रुपया रिकवर हो जाएगा? 6 लाख। कितना रिकवर होगा? और 6 लाख से जो भी लॉस उस चल रहा है उसको राइट अप कर देंगे। जो भी लॉस उस चल रहा है उसे क्या कर देंगे? राइट अप कर देंगे। तो ये शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा बात। समझे? डिबेंचर होल्डर से पूछेंगे कि देखिए भाई आप तो लोन दिए हैं लेकिन बुरा वक्त चल रहा, हम लोग आपके लोन का अमाउंट को कम करेंगे। आप मालिक रहिए, माने लोन का हकदार रहिएगा लेकिन अमाउंट कम हो जाएगा। जब अच्छा समय चलेगा तो हम लोग देंगे कमा के, लेकिन अभी बुरा वक्त चल रहा है इसलिए हम लोग पूंजी को कम करना चाहते हैं। क्या ये मालिक लोग मानेगा कि नहीं मानेगा? जवाब दीजिए। मानेगा। नहीं मानेगा ना तो जो पूंजी मिल रहा है घट के वो भी ख़त्म हो जाएगा। कंपनी बंद हो जाएगा तो वो भी मिलने का जो उम्मीद है वो भी नहीं मिलेगा। मानेगा कि नहीं मानिएगा? मानना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं कैपिटल रिडक्शन। क्या कहते हैं? तो कोई ये दाल भात का कौर नहीं है कि सान के मार लीजिए। इसके लिए कुछ कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करना होगा। समझे? पहला है कि आर्टिकल्स मस्ट बी ऑथोराइज। कंपनी के बाद कंपनी का ये आर्टिकल्स में बात लिखा होना चाहिए कि बुरा वक्त चलेगा तो इस स्कीम को अडॉप्ट करो। तो पहला क्या भाई? आर्टिकल्स मस्ट बी ऑथोराइज, ये बात आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। दूसरा, पास ए स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। ये लोग को बुलाइए और एक तो भारी भरकम डिसीजन लीजिए। लोग से पूछिए कि लोग का मर्जी है या नहीं। पास ए स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। तीसरा, एनसीएलटी अप्रूवल। कोर्ट से पूछिए, कंपनी का कोर्ट का नाम है एनसीएलटी। कोर्ट से पूछिए कि हम इस स्कीम को अडॉप्ट करना चाहते हैं, ऐसा परिस्थिति करे या ना करे। अगर ये तीनों परमिशन मिलता है, तीनों चीज़ का परमिशन होता है तो आप इस स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं तो अडॉप्ट नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? अब इसका अकाउंटिंग करने के लिए हमें जर्नल बनाना होगा और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना होगा और बैलेंस शीट बनाना होगा। तो कुछ जर्नल हम लिख के रखे हैं और जर्नल आएगा, जहाँ भी लिखे वहाँ जगह छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को क्या करना है और जर्नल लिखना है। हम कुछ लिखा है जिससे सवाल बन जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। जर्नल एंट्री पहला क्या? फॉर रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर। अगर इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर अगर को कम हो रहा है, इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर क्या हो रहा है भाई? कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो हम क्या जर्नल पास करेंगे? जर्नल हो जाएगा इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डेबिट का मतलब पूरा कैंसिल कर दिए। पूरा क्या कर दिए? कैंसिल। मान लीजिए 10 लाख का था, एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, 10 लाख का था और घटा के 4 लाख कर दिए। तो पहले पूरा कैंसिल किया डेबिट, क्योंकि इक्विटी प्रेफरेंस डिबेंचर तो हमेशा क्रेडिट होता है। कैंसिल करना होगा तो क्या करना होगा? डेबिट। पूरा कैंसिल। तो पूरा तो कैंसिल नहीं हुआ है, कितना बचा हुआ है? तो एक बार क्रेडिट किए क्योंकि उतना बचा हुआ है। तो ये कैसे करेंगे? अगर इक्विटी कम हुआ तो एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस कम हुआ तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिबेंचर कम हुआ तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू कैपिटल रिडक्शन। 10 लाख का था, 4 लाख कम हो गया। कितना कम हुआ भाई? 6 लाख रियलाइज हो गया, माना पैसा मिल गया वहां से। क्लियर है क्या? पक्का? तो कभी भी इक्विटी कम होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। प्रेफरेंस कम होगा उसका एंट्री क्या पास होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। डिबेंचर कम हो तो क्या एंट्री पास होगा? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू कैपिटल रिडक्शन। क्लियर है क्या? याद रहेगा? कैंसिलेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। कभी कभी सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग कैंसिल करते हैं।
तो कैंसिलेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम का एंट्री होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, कैंसिल करना है तो क्या कर दिए डेबिट, और उसका पैसा कहाँ इस्तेमाल कर लिए, कैपिटल रिडक्शन में। कहाँ इस्तेमाल कर लिए, फॉर रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस। मान लीजिए इतना बड़ा काम चल रहा तो खुद से करना तो संभव नहीं है, कोर्ट का व्यक्ति बुलाना पड़ेगा। कोर्ट का व्यक्ति आएगा तो पैसा लेगा ना, ये सब काम के लिए पैसा लेगा, उसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस। क्या कहते हैं हम लोग, तो कभी कभी सवाल में दिया रहेगा रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड, तो एंट्री क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एसेट अप्रिसिएशन, कभी कभी एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, निकालिए उसको, एसेट का वैल्यू कभी कभी बढ़ जाएगा, उसका एंट्री क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। एसेट अकाउंट डेबिट हो, एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, उसका एंट्री होगा, कभी कभी बढ़ जाता है। फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिविडेंड, कभी कभी शेयर होल्डर लोग बोलते हैं डिविडेंड छोड़ देंगे, नहीं लेंगे हम, माफ कर दिए जाइए, तो उसका कोई एंट्री नहीं होता, नो एंट्री। कैंसिलेशन ऑफ डिविडेंड का कोई एंट्री नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, राइट ऑफ करना है, लॉसी को तो राइट ऑफ करने के लिए काम हो रहा। मान लीजिए सिक्योरिटीज प्रीमियम मान लीजिए 2 लाख का था, 2 लाख यूटिलाइज की, ठीक है, और एक्सपेंस जो हुआ मान लीजिए 1 लाख का खर्चा हुआ, इतना होता नहीं है, मैंने एक तो एग्जाम्पल दे दिया, 1 लाख, ठीक है। एसेट बढ़ा हुआ है मान लीजिए 2 लाख से, ठीक है, ये नहीं हुआ, तब राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ कैसे करिएगा, कैपिटल रिडक्शन माने क्रेडिट करके कितना पैसा आया, यहाँ 6 लाख, कितना है भाई, और यहाँ क्रेडिट करके कितना पैसा आया, 2 लाख, 6 2 8 लाख, यहाँ नहीं आया है, यहाँ पे पैसा आया है 8 2 10 लाख, तो यहाँ जोड़ के लिख देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, 6 + 2 + 2, यही ना, तो कितना पैसा आ गया, 10 लाख, कितना आ गया, 10 लाख। अब आ गया तो उसे यूटिलाइज करना पड़ेगा, तो आया कैसे, क्रेडिट करके, यूटिलाइज कैसे करेंगे, डेबिट करके, तो जोड़ के लिख देंगे लास्ट में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, जो लॉस हुआ है, डेप्रिसिएशन वगैरह हुआ, सबको 2 करके डाल देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस माने लॉस को डालेंगे, सवाल में बोले या ना बोले, उसी के लिए तो कर रहे हैं स्कीम को। रिजर्व एंड सरप्लस, गुडविल को खुद से डालेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को खुद से डालेंगे, और जो जो एसेट कम हुआ रहेगा एसेट डाल देंगे। और ये कम हुआ है ना, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, ये भी तो खर्चा है, इसको भी राइट अप करेंगे टू रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, टू रिकंस्ट्रक्शन मान लो लॉस हुआ था मान लीजिए 3 लाख का, तो राइट अप हो जाएगा। गुडविल मान लीजिए 2 लाख का, प्रिलिमिनरी 1 लाख का था, एसेट मान लो कम हुआ था 1 लाख का, ठीक है, और रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे कितना है देखे तो 1 लाख, तो कितना हुआ बैलेंस करो तो 10 लाख, 10 में से कितना 8 लाख, कितना बचा, अगर कुछ बच जाएगा तो लिखते हैं कैपिटल रिजर्व, बचेगा तो क्या लिखते हैं, नहीं बचेगा तो नहीं लिखते हैं, बचेगा तो लिख देंगे कैपिटल रिजर्व। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत। अब बताओ इक्विटी कम होगा उसका एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। प्रेफरेंस कम होगा उसका एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज का एंट्री क्या होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, एसेट एप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, और डिविडेंड कैंसिल हो रहा है उसका कोई एंट्री नहीं होगा। उसके बाद क्या भाई, राइट अप, कैपिटल रिडक्शन को जोड़ के लिख दो, जो जो राइट अप है 2 करके डाल दो, घट के अगर बचा तो क्या है, कैपिटल रिजर्व, क्या है, क्लियर है क्या, पक्का। एक क्वेश्चन लिखाते हैं, लिखिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट। लिखिएगा, लिखिए एवरेज बैलेंस शीट, एवरेज बैलेंस शीट अ बैड लक कंपनी, एवरेज माने आधा अधूरा, एवरेज माने आधा अधूरा, एवरेज बैलेंस शीट, एवरेज बैलेंस शीट ऑफ बैड लक कंपनी, बैड लक, एवरेज बैलेंस शीट ऑफ बैड लक कंपनी, बैड लक कंपनी। नीचे लिखिए इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर 10,000 एट ₹10, इक्विटी शेयर 10,000 एट ₹10, इक्विटी शेयर 10,000 एट ₹10। उसके बाद में लिखिएगा प्रेफरेंस शेयर
प्रेफरेंस शेयर, वीडियो स्टार्ट है, प्रेफरेंस चल रहा है ना वीडियो भाई, हाँ, प्रेफरेंस शेयर 20,000 एट रुपीज 10, प्रेफरेंस शेयर 20,000 एट रुपीज 10, उसके नीचे लिखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रुपीज 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम रुपीज 1 लाख हो गया। उसके नीचे लिखिए एरियर ऑफ डिविडेंड, एरियर ऑफ डिविडेंड, हाँ एरियर माने बाकी है, एरर नहीं एरियर, एरियर ऑफ डिविडेंड रुपीज 50,000 हो गया। लाइन चेंज करके लिखिए फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, for the purpose of reconstruction, for the purpose of reconstruction necessary resolution, for the purpose of reconstruction necessary resolution, necessary resolution passed by the company, necessary resolution passed by the company, necessary resolution passed by the company हो गया। एक नंबर देके लिखिए, लिखिएगा इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस टू ₹4 एंड उसी में एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस टू ₹6 एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस टू ₹6 एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस टू ₹6 हो गया। फुल स्टॉप, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सेम नंबर ऑफ शेयर्स, सेम नंबर ऑफ शेयर्स, सेम नंबर ऑफ शेयर्स लिख दिया क्या? 2 नंबर देके लिखिए, 2 नंबर सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूटिलाइज बाय द कंपनी, securities premium utilized by the company, securities premium utilized by the company, securities premium utilized by the company। 3 नंबर लिखिए building appreciated by, building appreciated by ₹50,000, building appreciated by ₹50,000। उसके नेक्स्ट में लिखिए रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, हाँ 50,000। उसके बाद लिखिए रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ₹20,000, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस ₹20,000 लिख दे क्या? उसके नीचे लिखिएगा, उसके नीचे लिखिए एसेट, asset like plant, asset like plant depreciated, depreciated by ₹10,000, by ₹10,000, comma provision for doubtful debt, provision for doubtful debt 10,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 हो गया क्या? फुल स्टॉप। ऊपर में एवरेज बैलेंस शीट में एक लाइन और एडजस्ट करना है, ऊपर में सवाल में जो छूट गया है लिखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस, ऊपर में लिखिए, यहाँ पे तो अट जाएगा, तो ऊपर में एवरेज बैलेंस शीट है ना, जहाँ पे ऊपर में लिखे इक्विटी प्रेफरेंस लिखे है ना, वहाँ पे एक लाइन एडजस्ट करिए जहाँ भी बीच में है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ₹50,000 ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट कर दीजिएगा, मैंने लॉस है। रिजर्व एंड सरप्लस 50,000 हो गया। एक चीज़ और मेंशन हो जाएगा क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस
₹10,000। ब्रैकेट में नहीं भाई, ब्रैकेट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ₹10,000 हो गया। लास्ट लाइन में लिखिए एकदम, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, 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 पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड राइट अप, and write up all the losses, 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 full stop। सुनिएगा क्वेश्चन क्या लिखवा है, पढ़ के सुना दे। देखिए क्या लिखवा है, एवरेज बैलेंस शीट ऑफ बैड लक लिमिटेड दिया हुआ है, बैड लक कंपनी का एवरेज बैलेंस शीट है। इक्विटी दिया है कितना, 10,000 एट रुपीज 10, प्रेफरेंस कितना दिया, 20,000 एट रुपीज 10, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है कितना दिया, 1 लाख। उसके बाद क्या भाई, एरियर ऑफ डिविडेंड कितना है, और उसके बगल में क्या भाई, रिजर्व में सरप्लस कितना है, 50,000 लॉस है ब्रैकेट में। प्रिलिमिनरी कितना है, 10,000। एडजस्टमेंट में लिखवा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस टू 4, टू 4 का मतलब 10 से घट के 4 हो गया, मैंने कितना घटा, 6। और प्रेफरेंस है रिड्यूस टू कितना हो गया, देखिए 6, मैंने कितना घटा, 4 घटा। समझ पा रहे हैं। उसके बाद क्या भाई, सिक्योरिटीज प्रीमियम को बोला यूटिलाइज कर लो, मैंने एलिमिनेट कर देना। फिर क्या, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ है। उसके बाद क्या है, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस है। उसके बाद एसेट कुछ कम हुआ है, क्या कम हुआ है, प्लांट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्लांट और प्रोविजन फॉर, समझ रहे हैं। और उसके नीचे लिखा है पास नेसेसरी एंट्री। पहले तो इक्विटी कम हुआ है ना, एंट्री देखो कैसे होगा, इक्विटी कम हुआ तो एंट्री पास हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। कितना कम हुआ भाई, बोला सेम नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर सेम है, नंबर ऑफ शेयर चेंज नहीं हुआ है। तो कितना शेयर है, 10,000 है, 10,000 इंटू 10, 1 लाख का था, घट के हो गया 4, तो 10,000 इंटू 4 कितना हो गया, 40,000। 1 लाख का था, हो गया 40, कितना कम हुआ भाई, 60,000। कितना कम हुआ, 60,000। कोई तकलीफ। अब क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रेफरेंस शेयर कम हुआ, क्या कम हुआ है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक साथ नहीं करेंगे हम, तो कंसेप्ट में एक साथ लिखा दिए हैं कि अगर ऐसा होगा तो करेंगे, बट अलग अलग कर रहा होगा, समझे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जो बचा उसको क्या लिखेंगे भाई, टू कैपिटल रिडक्शन। क्या लिख देंगे हम लोग, कितना है, प्रेफरेंस शेयर 20,000 है, तो 20,000 इंटू 10 कितना हुआ, 2 लाख। कितना कम हो गया, तो 20,000 इंटू 6 कितना हो गया, 1,20,000। कम कितना हुआ रे बाबा, 4 हो गया, 10 का माल 6 हो गया, 4 कम हुआ, 20,000 इंटू 4 80,000। क्लियर। चलो फिर बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज करिए, एंट्री पास कर दो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कौन सा रिडक्शन, कितना भाई, 1 लाख। कितना है, 1 लाख। चलो फिर क्या है, फिर क्या है, तो एंट्री क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कितना भाई, 20,000। रिकंस्ट्रक्शन, अच्छा बिल्डिंग पहले अप्रिशिएट हुआ है, बिल्डिंग बढ़ा है, तो बिल्डिंग का एंट्री क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कितना हुआ भाई, 50,000। 50,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 50,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 50,000। फिर क्या, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस हुआ है, तो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना हुआ है, 20,000। 20,000।
अब तो कुछ है नहीं, एसेट कम हुआ है, हाँ सर। सब राइट अप करना है। तो जो जो कैपिटल रिडक्शन है उसको जोड़ के डेबिट करते हैं। अच्छा, जनरल का फॉर्मेट में होगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, ये हमारा डेबिट अमाउंट है, ये क्रेडिट अमाउंट है। लिख देंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्री ऊपर में क्या लिख देंगे भाई, इन द बुक्स ऑफ बैड लक लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ बैड लक, इन द बुक्स ऑफ बैड लक लिमिटेड। हो गया भाई, ठीक है। अब देखिए कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट करके कितना पैसा है, 60, 80, 1 लाख और 50,000, यही है ना। हाँ सर। जोड़ के लिख देंगे, कितना हो रहा है जोड़ो तो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, 2,40,000 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2,90,000 क्या क्या है, 60 प्लस 80 प्लस 1 लाख प्लस 50,000, यही ना। हाँ सर। कितना हो रहा भाई, 2,90,000। 2,90,000। अब 2 करके राइट अप करना है। बोला लॉस को राइट अप करो, रिजर्व एंड सरप्लस कितना लॉस दिया है, 50,000। कितना दिया भाई, 50। डाल दो। प्रिलिमिनरी के बारे में बोले या ना बोले खुद से राइट अप करना है ना प्रिलिमिनरी। हाँ सर। कितना भाई, 10,000। गुड। देखो रिजर्व एंड सरप्लस प्रिलिमिनरी गुडविल, इसके बारे में बोले या ना बोले खुद से राइट अप करना है, समझे। 3 चीज फिक्स है। प्रिलिमिनरी कितना है, 10,000। कितना है। 10,000। अब जो जो एसेट कम हुआ रहेगा वो डाल देंगे। क्या एसेट कम हुआ है, प्लांट कम हुआ है, कितना से कम हुआ है, 10,000। 10,000। और क्या कम हुआ भाई, डाउटफुल है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, कितना है, 10,000 लिख देते हैं, 10,000। अब तो कुछ एसेट कम नहीं हुआ, नहीं सर। तो आया कितना, 2,90,000 आया कितना, 2,10,000। 2,90,000 आया भाई, अरे हाँ। 2,90,000। और ये राइट अप कितना हुआ, 50, 30, 80, 50, 30, 2,90,000 रुपया आया, 80,000 रुपया राइट अप हुआ, तो 2,90,000 माइनस 80, 2,90,000 माइनस 80 बचेगा तो लिख देंगे कैपिटल रिजर्व, नहीं बचेगा तो कैपिटल रिजर्व आपको लिखने का दरकार नहीं है। तो बच चुका है कैपिटल रिजर्व, कितना बच चुका है, 2,10,000। कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए आप लोग, कोई तकलीफ है। अब कभी कभी अकाउंट खोलना पड़ेगा, हाँ तो ज़्यादा होगा तो कैपिटल रिजर्व, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, पूंजी का काम करेगा। सुनिए, हो गया। अब हम लोग को खोलना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैसे खुलेगा देखिए, सुनिए कौन सा अकाउंट खोलना है भाई, कैपिटल रिडक्शन। ये तो लेजर पोस्टिंग है, कैपिटल रिडक्शन लेजर पोस्टिंग तो हमारे बच्चे को आता ही है कि जिसका नाम रहता है उसका कभी नाम नहीं लिखते हैं। माना कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में कैपिटल रिडक्शन का नाम नहीं आएगा, उसके अपोजिट वाला का आएगा। अपोजिट वाला डेबिट में है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, और क्रेडिट में तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। यहाँ कैपिटल रिडक्शन है ना, इसका अपोजिट में कौन है, डेबिट है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो लिख देंगे भाई इक्विटी से कैपिटल, और लेकिन कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला अमाउंट पुट करते हैं। अमाउंट कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला पुट होता है, समझे, समझे। क्या कैपिटल रिडक्शन तो 60,000 है, इसके अपोजिट में कौन है भाई, अमाउंट कितना पुट होगा, 80,000। कैपिटल रिडक्शन के सामने वाला पुट होता है अमाउंट। तो भाई प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना है, 80,000। इधर में कैपिटल रिडक्शन है, इसके अपोजिट में कौन है भाई, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना भाई, 1 लाख। फिर क्या है, बिल्डिंग अपोजिट में डेबिट है तो कहाँ डाल देंगे, क्रेडिट में। बिल्डिंग कितना है, 50,000। हो गया। अब तो कुछ है नहीं। अच्छा, इसको भी राइट अप करना था, रिकंस्ट्रक्शन को। यहाँ तो थोड़ा 1 लाइन और राइट अप करना था, यहाँ मिस्टेक हुआ, देखिए 1 लाइन और राइट अप करना भाई। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस को राइट अप करना होता है। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस जो है ना कितना, 20,000 है, तो यहाँ डाल दो तो कितना बचेगा, 20,000 और राइट अप हो जाएगा, 1,90,000। 1 लाख। सुन लीजिए भाई, एक तो छूट गया था, एंट्री फोकस उधर देखो। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस को भी राइट अप करना है, 2 करके यहाँ बैठा दिए। घट के कितना है, 1,90,000। 1 लाख क्लियर। अब कैपिटल रिडक्शन का उधर तो हम जनरल पास कर ही चुके हैं। अच्छा, कैपिटल रिडक्शन यही है ना, अपोजिट में 2 है, तो अपोजिट में क्या है भाई, 2 है, माने क्रेडिट में है, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। कहाँ लिखेंगे, जितना आइटम है 2 करके डाल देंगे, जितना आइटम है 2 करके डेबिट में। तो क्या क्या है भाई, लाइन से बताओ। रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना, 50,000। प्रिलिमिनरी है, कितना प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना भाई, 50,000। फिर क्या है, सर में 10,000 प्रिलिमिनरी 10,000 है, तो ठीक है 10,000 लिखेंगे।
प्लांट कितना 10,000, पीबीडीटी कितना है 10,000, और रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस कितना है, और रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस कितना भाई 20,000। फिर क्या है, इधर जोड़ेंगे और इधर जो बचेगा वो क्या बचेगा, कैपिटल रिजर्व। क्या बचेगा, बचेगा तो कैपिटल रिजर्व, नहीं तो टैली कर जाएगा, यही होगा। तो इधर जोड़ के कितना हो रहा भाई, देखो तो कितना हो रहा, 2,90,000, 2,90,000 ही होगा ना, 2,90,000 घटा के कितना आ रहा भाई 1,90,000, 1,00,000 बच्चा तो लिख देंगे कैपिटल रिजर्व, नहीं तो लेजर पोस्टिंग मार लो, टैली कर जाएगा, कोई दिक्कत। नहीं तो इसका लेजर पोस्टिंग मान लीजिए, लेजर पोस्टिंग इसका मान लीजिए, अपोजिट में क्या कैपिटल रिजर्व, अपोजिट में क्या भाई कैपिटल रिजर्व, तो 2 करके वहाँ बैठा देंगे 1,90,000, कोई दिक्कत है, समझे हैं, कॉपी करिए। सभी लोग को समझ में आया, हाँ पूछिए पूछिए। उधर नहीं बचेगा, बचेगा नहीं, मैंने घट जाएगा तो कंपनी बताएगा कि यहाँ से पैसा परचेस करना। एक सवाल है जिसमें कैपिटल डेबिट कम हो जाएगा, तो वो हम कराएंगे, बोलेगा इस जगह से पैसा लो, अरे जितना आएगा उतना ही राइटअप करोगे ना, बेसिक कहाँ से राइटअप करोगे, जितना पैसा आएगा उतना ही राइटअप होगा ना। और किसी को कोई डाउट है, पूछना, बोलिए। वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का 20,000 लिखा है, वो राइटअप होता है, ऊपर नहीं ऐड होगा ना, जहाँ पे सब 60,000 80,000 किए हैं ना, 8 नहीं होगा तो राइटअप है ना बेटा, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया ना, समझे, खर्चा हो गया तो राइटअप होगा। आप लोगों को कुछ पूछना है, नहीं क्लियर है सभी लोग का?